सुनता है उसे चारों अध्यायों का फल मिल जाता है। किसी भी अध्याय में लोग पहुंच जाएं, जैसे आप श्रीमद् भागवत कथा सुनते हैं और आखिरी दिन पहुंच गए तो पूर्ण फल मिल जाता है। ऐसे 5वां अध्याय भी सुन लेते हैं तो कहती कथा सुनेंगे तो हमारी व्यथाएं दूर हो जाएंगी, है ना। बात ना करें आपस में, आप लोग बिल्कुल शांति से पूर्वक कथा सुने। वो मोबाइल चल रहा है, कहती कथा जब होती है तो मोबाइल लगा उनको भी कथा होती है तो हमारी व्यथाएं दूर हो जाती हैं। 5वें अध्याय में कितनी श्रद्धा और प्रेम के साथ कहते हैं महाराजा दशरथ हुए, वह भी रंगनाथ का पूजन करके वैकुंठ को प्राप्त हुए। बिल लकड़हारे ने कहते हैं 9 दिन तक राम कथा सुनी, जिनके माध्यम से उनके मनोरथ भी पूर्ण हो गए। जो भी कथा सुनता है, कहते हैं हरिश्चंद्र राजा थे, उनकी परीक्षा ली। फिर परीक्षाएं हम सब देते रहते हैं और परीक्षा में फेल भी हो जाते हैं कई बार। फिर कहते हैं मौर्य राजा के सामने भगवान पहुंच गए, बोले 2 शेर को लेकर के, बोले दोनों शेर भूखे, बोले क्या खाते हैं, बोले तो मांस खाते हैं, आलू बंडा, चाइनीज, डोसा, थम्स अप, पेप्सी, ये सब। बोले क्या खाते हैं, बोले मांस। बोले तुम्हारा 5 वर्ष का बालक है मकरध्वज, उसका दाहिना भाग काट के दे दो। उन्हीं कहा, राम जी ने, दशरथ जी ने कहा राम देते नहीं बने गोसाई, सब कुछ ले लो, परंतु उन्होंने भी यही बात की, प्रभु एक ही बालक। पर बालक सत्संग सुनता था, कथा सुनता था, भागवत सुनता था। कम उम्र में भी जो कथा सुनते हैं, भागवत प्रवचन सुनते हैं, उनका जीवन सार्थक हुआ। उन्होंने कहा हम अपने माता पिता के लिए जान देने के लिए तैयार हैं, आप बीच में परेशान मत हो। माता पिता आप सबको शांत करा दीजिए, बोले नहीं हम तैयार हैं, हम अपने शरीर को दान करने के लिए तैयार हैं। सब लोग तैयार हो गए, है ना। तो तैयार हो जाते हैं, उनकी व्यथाएं दूर हो जाती हैं। मैं ये बात सुना, कहते हैं जो भी और पुत्र तैयार हो गया, माता पिता की हिम्मत नहीं की बात करें, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, बोले जो कह जाए गुरु जी वही करना। बोले मेरा हाथ काटो, दाहिना हाथ। माता पिता ने पत्थर रखा और दाहिना भाग काटने लगे। जैसे ही दाहिना भाग काटते हैं, दाहिना भाग जैसे काटते हैं तो माता पिता तो नहीं रोए, वह बालक रोने लगा। जैसे वो बालक रोता है, बोले आप क्यों रो रहे हैं, बोले जिसका खाता उसको पता, जिसकी ना फटी बीमारी वो खजाने पीर पर आई, है ना। तो इसलिए जिसको प्रॉब्लम होती है, जिसको समस्या होती है ना, उसे तो रोने लगा। बोले ये हाथ क्या पैर का पूरा शरीर दान करने के लिए तैयार है, हम सब कुछ देने के लिए, ये भगवान का दिया हुआ है। भगवान आप आधा क्यों मांग रहे हैं, हम तो पूरे देने के लिए तैयार हैं। क्या कहता है, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। ये हमारा कुछ नहीं, प्रभु तुम्हारा दिया हुआ है, तुम ही तो समझ पाए, तेरा तुझको रुका। भगवान को पूजा पहले के सामान उसको परिपूर्ण कर देते। कहते हैं एक छोटा सा बालक यदि रात में रोता है ना, तो माँ झंडू बाम लगाती है। कई बार पेट में दर्द होता है, पीठ में लगाती है, और गीले कपड़े को अपने पास रख लेती है, सूखे में सुलाती है, और वही बड़ा हो जाता है बालक, तो माता पिता को जवाब देने लगता है। माता पिता ने किस तरह से बालक को तैयार किया, परंतु जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपमान करना प्रारंभ कर देते हैं। परंतु हमारे राम जी क्या करते हैं, रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाथा, सुबह उठ करके माता पिता को प्रणाम करते हैं। परंतु कितने बालक है जो सुबह माता पिता को प्रणाम करते हैं। कहते नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सबसे बड़ी पूजा है किसी का दिल न दुखे, आपकी पूजा हो जाती है। दिल दुख गया तो पूजा करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए कहते नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सबसे बड़ी पूजा है। यह पूजा आपके साथ है तो भगवान आपके पास है। आपका मन पूजा में लग जाए, आपका मन एकाग्र हो जाए, परंतु 2 मिनट भी वो में ये बात न करें, आपस में बात न करें, कथा सुने। यहाँ पर वह बालक की वाणी, पहले प्लास्टिक सर्जरी चलती थी, गणेश जी की प्लास्टिक सर्जरी हुई, यहाँ पर भी भगवान ने प्लास्टिक सर्जरी करी और उस बालक को परिपूर्ण कर दिया, चकाचक हो गए। भगवान जादूगर हैं, कब किसको क्या बना सकते हैं, बनाने वाला ही भगवान है, और रोडपति बनाने वाला भगवान है, करोड़पति बनाने वाला भगवान है। भगवान जो चाहे वो कर सकता है, हम सब कुछ नहीं कर सकते।
सभी नचाओ तो राम को संग। वो नचाता रहता है, हम नाचते रहते हैं। कहते हैं जब हमारी भाग्य का होगा तब तो हम यहाँ आएंगे, प्रसाद पाएंगे। यदि भाग्य में नहीं है तो थाली लगी भी आपको नहीं मिलने वाली, और हमारे भाग्य में तो निश्चित रूप से हम कहाँ से आएंगे, वो भोजन प्रसाद पा जाएंगे, है ना? तो कहते जहाँ प्रेम होता है वहाँ भगवान का आश्रय होता है। जहाँ प्रेम नहीं है, कहते पोती पढ़ पढ़ जुग गया, पंडित भय न कोई। और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित नहीं। जो सबको प्रणाम करता है, जो सबको वंदन करता है, जो सबको नमन करता है, वो सबसे बड़ा माना जाता है। यदि हमारे सामने मोहम्मद श्री आए तो हम भी वंदन करते हैं, आप सबको वंदन करते हैं। कहते जो सबको वंदन करते हैं वो अपने आप में पूज्य हो जाते हैं। जो अहंकारी होते हैं, कहते हैं वो मुर्दे के सामान होते हैं। मुर्दा एक बार अकड़ गया ना, लकड़ी सूखी ना, एक बार अकड़ गई ना तो लाख कोशिश करो सीधी करने की नहीं। हाँ, गीली लकड़ी आप झुका सकते हैं, पर सूखे लकड़ी को आप झुका नहीं सकते। सूखी काष्ठ की तरह वो व्यक्ति है। कहते जे संबर तुम्बर समतूला, जो नमत है गुरु पदूला। ऐसे सिर को कद्दू के सामान, कोमड़ी के सामान काट देना चाहिए। जो गुरु के सामने, जो ब्राह्मणों के सामने, जो अपने माता पिता के सामने, अपने बड़ों के सामने झुक नहीं पाता। ऐसे सिर को रहने का अधिकार हमारा शास्त्र निषेध करता है। जे संबर तुम्बर समतूला, जो नमत है गुरु पदमूला। कद्दू कोमड़ी के समान ऐसे सिर को रहने का अधिकार नहीं है। ऐसे हमारे तुलसीदास जी कहते हैं। तो हमें हमेशा प्रणाम करना चाहिए, सबको वंदन करना चाहिए। और पहले के समान उस बालक को राजगद्दी में बिठा दिया, सोना चांदी सब कुछ मिला, अनेक वर्षों तक राज्य किया और सभी वैकुंठ लोक धाम को चले गए। दूसरे जन्म में वही राजा स्वाम्भु मनु हुए, जो आज हम सब मनु की संतान ही मनुष्य के रूप में जाने जाते हैं। और वही मनु श्रीमद् भागवत की कथा सुन करके मोक्ष को प्राप्त होते हैं। स्कंदे पुराणे रेवा खंडे 5वां अध्याय। बोले सत्यनारायण भगवान की जय, नर्मदा मैया की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।